भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना फैसले के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये कहा गया है फैसले। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफी। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। उसके आर्टिकल 1 और 370 के मुताबिक कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, अटूट अंग कहा गया है। इसके बाद फैसले में कहा गया कि चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों 370 के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जो कि मोदी सरकार ने 370 कश्मीर से हटा दी थी। आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने उस फैसले को सही ठहराया है और साथ ही में ये भी बात कही है कि भाई ये जो कश्मीर है, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये भारत का अटूट अंग है। इसे हालांकि जो पाकिस्तान प्रेमी कुछ है भारत में, उनको तो झटका लगा ही है, मगर भाई पाकिस्तान में तो बहुत हलचल मची है। खास करके वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो दिन भर बैठ के सिर्फ भारत और भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर ही बातें कर रहे हैं। काफ़ी बौखलाया हुआ है वहाँ का मीडिया और पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के जो कुछ लोग हैं। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरह के लोग ये बातें कर रहे हैं, किस तरह का मीडिया बातें कर रहा है पाकिस्तान का। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ
पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतसबाना फैसले के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है कि 370A के खात्मे के बाद मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जिस तरह आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतसबाना फैसला दिया है उसके खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा एडवोकेट परवेज़ भी मौजूद हैं। बताइएगा, जिस तरह आज फैसला दिया, कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं, मुतालबात आगे क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने पहले कहा कि ये इंतहाई मुतसबाना फ़ैसला है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने इस कश्मीर की स्पेशल पोजीशन आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था, तो हमने इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। आपने देखा कि 6 महीने तकरीबन कश्मीर बंद रहा, मीडिया की कोई आवाज़ बाहर नहीं आई और आज भी कश्मीरी मुकीद है। लेकिन हमने एक ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, शायद इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसके खिलाफ कोई अच्छा और इंसाफ पे मबनी फैसला होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि जिस तरह उनने अफजल गुरु को, एक बेगुनाह कश्मीरी रहनुमा को फांसी चढ़ाया और रीजनिंग ये दी कि हमने हिंदुस्तान की कॉन्शियंस को मुतमईन करना है, गो कि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं थी। आज उनने फिर यही दोहराया कि उनको हिंदुस्तान की आवाम को मुतमईन करना है, बीजेपी को मुतमईन करना है और दुनिया को गुमराह करना है। इसलिए जो ये फैसला है, इस फैसले की हम भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं, तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। गए कि मकबूजा कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की यूनियन के साथ आईनी इंजमाम के लिए था। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है, भारतीय सदर ऐलान कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 का वजूद खत्म हो गया है। भारतीय अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और ये खदशा था कश्मीरी अवाम को, और ये खदशा मोदी की अदालत ने दुरुस्त साबित किया है। कश्मीरी अवाम का, बेबस कश्मीरियों का, मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीर ने हिंदुस्तान से इल्हाक के बाद दाखिली खुद मुख्तारी का उनसर बरकरार नहीं रखा। क्या आप जंग से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं? क्या आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि सफारती जंग लड़कर उनकी आईनी हैसियत बहाल करवा सकें? आपके तमाम बड़े इस्लामी मुल्कों ने वो नरेंद्र मोदी के बिजनेस पार्टनर हैं और सारे सिविलियन अवार्ड उनको दे चुके हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जाएं और अब आप जाके लड़ के मकबूजा कश्मीर छुड़ाएं और अपने आज़ाद कश्मीर में शामिल करें और उसके बाद दुनिया आपको मान ले, तस्लीम कर ले? तो क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए जिसके लिए उस वक्त कोशिशें की जा रही थी, जिसके अगेंस्ट भी बहुत सारे दलाइल थे, हक में भी थे, और वो क्या थे कि इस डिस्प्यूट से, इस जो अब हम जिसमें दीवार में टक्करें मार रहे हैं, इस दीवार को टक्कर मारने का कोई हल निकाला जाए। क्या हम इसी में लड़ते रहेंगे? एक झूठ और एक झूठी जज्बा हुर्रियत और झूठ पर मबनी एक पूरी एक बयानियां खड़ा करके हम उसी तरह करते रहेंगे? तो उसके लिए 4-5 एफर्ट्स हुई थी, वो किसी दिन अगर आप कहेंगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो सवाल क्या वो हल ये था कि मकबूजा कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए हम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से यही था। आपके और आपकी राय में क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो आपकी राय जानना चाहती हूँ और आपकी क्या है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और देखा आपने किस तरह पाकिस्तान का खास करके मेनस्ट्रीम मीडिया बौखलाया हुआ है
और जैसा ही हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तब से ये अपने चैनलों पे बैठ के हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये मोदी जी का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। मोदी जी कहेंगे वही फैसला इन्होंने सुना है। वही ये काम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में होता है, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। यहाँ पे संविधान से सब चलता है। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, वो तो पूरी फौज की कठपुतली बना हुआ है, क्योंकि फौज जिसे चाहे उसे आपने सजा सुनाई और फौज ने जिसे चाहा उसे आपने क्लीन चिट दी। ये हाल तो आपके सुप्रीम कोर्ट का है और ये आपको भी पता है, मगर आपको प्रोपेगेंडा तो भारत के खिलाफ करना है ना, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो खैर अभी ये जो मैटर है दोस्तों, ये अभी 2-4 दिन इनका चिल्लाना और ये इस तरह की ये जो प्रोटेस्ट अभी आपने देखे, ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं वहीं के लोग जमा करके, क्योंकि कश्मीर के लोग यहाँ पे आने वाले नहीं है प्रोटेस्ट करने, वो तो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उधर POK में। ये नकली कश्मीरी जमा करके इस तरह की प्रोटेस्ट करेंगे और दिखावा करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। तो देखते हैं अभी ये कितने दिन तक इनका ये कश्मीर कश्मीर राग चलेगा। तो खैर आशा करता हूँ आज की ये जो वीडियो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।